नमः संस्कृताय ट्रिपल एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, चलिए आज अपन समास पढ़ेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इससे पहले मैं 5 समास को पढ़ा चुका हूं। आज अपन तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। जिसने हमारी वो पिछली वीडियो ना देखी हो उनको देख ले। उनमें मैं 5 समासों को अच्छे उदाहरणों के साथ और सरल से सरल ट्रिक के साथ में पढ़ा चुका हूं। आप सभी उस वीडियो को मेरी देख लें। और आपके लिए एक बात और बता दूं, हिंदी और संस्कृत के समास में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। हिंदी वाले अभ्यर्थी भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे आने वाले वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए आज अपन बिना देर किए हुए आज अपन बढ़ते हैं अपने समास की ओर। आज अपन पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। ये अब अपन इस समास की परिभाषा को जान लेते हैं। इसकी परिभाषा कहती है प्रायेण उत्तर पद प्रधानस तत्पुरुषः, अर्थात जिस समास में पूर्व पद द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति का होता है और उत्तर पद प्रथमा विभक्ति का होता है, वह तत्पुरुष समास होता है। जिसमें पूर्व पद जो पहला पद रहेगा वह द्वितीय से सप्तमी विभक्ति तक का होगा और उत्तर पद जो बाद वाला पद रहेगा वह जो रहेगा प्रथमा विभक्ति का रहेगा। तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। चलिए अब अपन इसके उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा द्वितीय तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, इसमें पहला पद द्वितीय विभक्ति का होता है और समास अवस्था में उसका लोप होता है। इसमें पहला पद रहेगा द्वितीय विभक्ति का और जब सामासिक पद दोनों इकट्ठे पद होंगे तब उसका लोप हो जाएगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है ग्रामम गतः, अर्थात गांव को गया, ग्राम गतः। इसमें द्वितीय विभक्ति थी ग्रामम में, रामम। ठीक उसी प्रकार शरणम प्राप्तः, शरण प्राप्तः। समास अवस्था में विभक्ति का लोप हुआ, शरण को प्राप्त। ठीक उसी प्रकार कृष्णम आश्रितः, कृष्णाश्रितः, कृष्ण पर आश्रित। गजम आरूढ़ः, गजारूढ़ः, हाथी पर चढ़ा हुआ। चलिए अब अपन आगे का समास देखते हैं। अब आता है तृतीय तत्पुरुष समास। इसमें पहला पद तृतीय विभक्ति का होता है और समास अवस्था में उसका लोप होता है। द्वितीय तत्पुरुष में पहला पद द्वितीय विभक्ति का था, इसमें तृतीय विभक्ति का होगा, सिर्फ इतना ही अंतर है। चलिए अब अपन इसके भी उदाहरण जान लेते हैं। इसका उदाहरण है मदेन रहितः, अर्थात मद रहितः, मद से रहित, अभिमान से रहित। ज्ञानेन शून्यः, ज्ञान से शून्य। विद्याया हीनः, अर्थात विद्या से हीन। बाणेन हतः, इसका मतलब होगा बाण से मारा हुआ, बाणेन हतः। अग्निना दग्धः, अग्नि दग्धः, आग से जला हुआ। इसमें तृतीय विभक्ति का लोप हो रहा है। इसमें समास को समझने के लिए हमें कर्ता की टेबल बिल्कुल अच्छे से याद करनी पड़ेगी और शब्द रूप अकारांत कारांत के, तभी अपन इस समास को समझ पाएंगे। इसमें आ रहा था कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, तो मद से रहित, ज्ञान से शून्य। चलिए अब अपन आगे का चतुर्थी तत्पुरुष समास भी समझ लेते हैं। इस समास में कहता है इसमें पहला पद चतुर्थी विभक्ति का होता है और समास अवस्था में उसका लोप हो जाता है, क्योंकि चतुर्थी तत्पुरुष है तो चतुर्थी पहला पद चतुर्थी विभक्ति का होगा। चलिए इसके उदाहरण भी अपन जान लेते हैं। इसका पहला उदाहरण है दानाय पात्रम। तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए, तो दानाय पात्रम, तो दान के लिए पात्र। दीनाय दानम, दीन के लिए दान। भूतेभ्य बलिहि, भूतों के लिए बलि। ठीक उसी प्रकार गवे हितम, गोहितम, गाय के लिए हितकर, गाय के लिए हितकारी। इसमें चतुर्थी विभक्ति का लोप हो रहा है। मैं फिर से बता दूं, आपको कारक परिचय की टेबल बिल्कुल अच्छे से याद करनी पड़ेगी और अकारांत कारांत उकारांत के शब्द रूप, तभी आप इस समास को समझ पाएंगे। चलिए आगे का देखते हैं। पंचमी तत्पुरुषः, अर्थात इस पद में पहला पद पंचमी विभक्ति का होता है तथा
समास अवस्था में उसका लोप होता है। इसमें पहला पद पंचमी विभक्ति का होगा और समास अवस्था में उसका लोप हो जाएगा। चलिए इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। इसका पहला उदाहरण है रोगात मुक्तः। रोग मुक्तः, रोग से मुक्त, जो रोग से दूर हो गया, अपादान से अलग होने के अर्थ में। पथात भ्रष्टः, पथ भ्रष्टः अर्थात रास्ते से भटका हुआ। चोरात भयम अर्थात चोर से भय। इसमें चोर भयम, इसमें विभक्ति का लोप हो गया, पंचमी विभक्ति का। वृक्षात पतितः, वृक्ष से गिरा हुआ। वृक्ष पतिता, पंचमी विभक्ति का लोप हो गया समास अवस्था में। तो इस प्रकार हमने पंचमी तत्पुरुष तक समझ लिया। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं षष्ठी तत्पुरुष समास की ओर। अब अपना है षष्ठी तत्पुरुष। इसमें पहला पद षष्ठी विभक्ति का होता है तथा समास अवस्था में उसका लोप हो जाता है, जैसा हम पहले भी करते आ रहे हैं। समास अवस्था में लोप हो जाएगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। इसका जो पहला उदाहरण है वह है ईश्वरस्य भक्तः, ईश्वर का भक्त। षष्ठी विभक्ति क्या कहती है? रामस्य अर्थात काके की रारेडी। विद्याया आलयः, विद्यालय, विद्या का घर का आ गया, षष्ठी विभक्ति का लोप। परेशान उपकारः, परोपकारः, दूसरों का उपकार। ठीक उसी प्रकार राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः, राजा का आदमी। यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति का लोप हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सप्तमी तत्पुरुष समास की ओर। इसमें पहला पद सप्तमी विभक्ति का होता है तथा समास अवस्था में उसका लोप होता है, जैसा अपन शुरू से करते आ रहे हैं। चलिए अब अपन इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। इसका जो पहला उदाहरण है वह है कार्ये कुशलः। कार्य कुशलः, कार्य में कुशल। ठीक उसी प्रकार जले मग्नः, जलमग्नः, जल में डूबा हुआ। ठीक है, होता था ना सप्तमी में मैं पर आता था, वही है कर्ता की टेबल में। सभायाम पंडितः, सभा पंडिता, सभा में पंडित। यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का लोप होता जा रहा है समास अवस्था में। अपन ने द्वितीया से सप्तमी विभक्ति तक का समास देख लिया। चलिए अब अपन बढ़ते हैं आगे। एक और इसका भेद रहता है जिसको कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, नए तत्पुरुष समास। चलिए उसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। देखिए इसकी परिभाषा। नए तत्पुरुष समास की परिभाषा कहती है, इस समास में निषेध वाचक शब्द ना का अर्थ प्रकट करने के लिए प्रारंभ में आ अथवा अन जोड़ा जाता है। जब निषेध वर्जित बात का प्रयोग करना हो तो उसके अर्थ में पहले आ अथवा अन जोड़ा जाएगा। अब भाई कैसे जोड़ा जाएगा तो अपन इसके चलिए उदाहरण देखते हैं, जब आपको समझ में आएगा। चलिए इसका जो पहला उदाहरण है वह है ना उपस्थितः बराबर अनुपस्थितः। जो उपस्थित ना हो उसे क्या कहते हैं? अनुपस्थित, अर्थात अन जुड़ गया इसमें। ठीक उसी प्रकार ना सत्यः, जो सत्य ना हो उसे क्या कहते हैं? असत्य, आ जुड़ गया इसमें। बोध कर रहे हैं निषेध का पर आ या अन जुड़ेगा। ना आदरः, अनादरः, जिसका आदर ना हो। ठीक उसी प्रकार ना ब्राह्मणः, अब्राह्मणः, जो ब्राह्मण ना हो। ठीक उसी प्रकार ना द्वितीयः बराबर अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। चलिए अब अपन इस समास की ट्रिक को भी जान लेते हैं, जो मैंने आप लोगों को बोला था कि ट्रिक बताऊंगा। शब्द रूप और कारक का प्रयोग करके पहचान सकते हैं। इसमें शब्द रूप का प्रयोग करो और कारक का प्रयोग करो इस समाज को पहचानने के लिए। और साथ ही साथ में नए तत्पुरुष समास में आ या अन देखकर पहचान सकते हैं। जहां पर आ दिखा या अन दिखा तो अपन पहचान जाएंगे यह नए तत्पुरुष समास है। और विभक्तियां देखकर पहचान जाएंगे क्या तत्पुरुष समास है, कौन सा तत्पुरुष है, द्वितीया है। जैसे चोरात वयम, रामात किस में आता है? शब्द रूप के द्वारा पहचान लिया, रामात पंचमी में आता है। ग्रामम गता, रामम कहाँ आता है? द्वितीया में आता है। बाणेण हता, रामेण तृतीया में आता है। ठीक इसी प्रकार अपन पहचान सकते हैं। तो चलिए
आज अपन ने तत्पुरुष समास बहुत ही अच्छे उदाहरणों के साथ और ट्रिक के साथ में पढ़ा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया हो, और जो कुछ भी आप लोगों को समझ में ना आया हो आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम बताएंगे। प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट उदाहरणों को ही मैंने आप लोगों तक पहुंचाया है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।